नताइज के एतबार से भी और पूरे कंडक्ट के एतबार से भी इलेक्शन में कोई ऐसी सूरत सामने आ जाएगी जिसके नतीजे में कोई वाज़ेह और मुतय्यन चीज़ होगी हमारे पास और हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाअल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। कौन बनेगा मेयर कराची, कौन संभालेगा शहर कराची का इंतजाम? पीपल्स पार्टी का वफ्द बना इदारा नूर हक का मेहमान। मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके, जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे। हाफिज नईम रहमान बोले, बल्दियाती इंतखाबात पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी की जमात इस्लामी को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, ख्वाहिश है कि कराची की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी साथ काम करें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चले और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने साथ मिलाकर आगे चले। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह, जहाँ पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था। 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। उसका नतीजा ये नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है। इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया। एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई, उसको इतना मारा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में नए बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। हालिया नताइज को तस्लीम करने से इनकार। असद उमर बोले, पहले इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश, फिर मैंडेट चोरी किया गया। अवामी मैंडेट को ज़बरदस्ती और धांधली से चुराया गया। अमजद आफरीदी ने धांधली दिखाई, इसी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के तमाम अजला और कराची में खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कौमी असम्बली के तमाम 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर। ताखीर से जमा कराए गए इंतखाबी अखराजात दरगुजर। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन फैसला। मेंबरान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने के अहकाम दे दिए। जल्द कायदे इख्तलाफ की बाज़ाब्ता दरखास्त भी दी जाएगी। असद उमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वापसी के ऐलान ने हुकूमती कैंप में खलबली मचा दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे भी मंजूर करने के ऑप्शन पर गौर। पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी जंग। पार्लियामेंट पीटीआई और हुकूमत के माबैन रस्साकशी का नया मैदान बन गया। तहरीक इंसाफ का पंजाब के बाद वफाक में भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई ने कौमी असम्बली में वापसी से मुतालिक मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया गया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में न आने पर नैब को भिजवाया गया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतालिका फोरम को भेजने का हुक्म। इत्तेहादी सरकार मईशत बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए सरगर्म। मिनी बजट की तलवार अवाम पर गिराने का फैसला। 150 अरब रुपए से ज्यादा का मिनी बजट तैयार। रवा माह ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान। 1 फरवरी से दरामद शुरू होगा। दरामदी खाम माल, फर्निश्ड आइटम, लग्जरी आइटम पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। मकामी सतह पर भी फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान। मिनी बजट पर IMF को भी एतमाद में ले लिया गया। ये चाहते हैं कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए उस पे हर किसी पे बोझ पड़ने वाला है। हमारी जद्दोजहद ये है कि किसी तरह हम IMF को कुछ ऐसी एरियाज पे बना लें कि कम से कम बोझ कम आम आदमी पे पड़े और उन साहिब सरवत लोगों पे ज़्यादा पड़ जाए कि जो पे कर सकते हैं और जो वो बर्डन बर्दाश्त कर सकते हैं। ख्वाहिश है आम आदमी पर बोझ ना डालें, लेकिन IMF कुछ और चाहता है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली चाहती है। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए
सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए तमाम तबकों को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं। जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ तकनीकी निकात पर बातचीत हुई। वजारत खारजा, खजाना, वाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक निकात इस्तेहकाम पर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज के मौखर करने की खबरों की तरदीद कर दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने वजाहती बयान में कहा है कि पाकिस्तान में मुमकिन ऑपरेशंस की मंजूरी में ताखीर की खबर दुरुस्त नहीं है। तमाम मुजवज़ा ऑपरेशंस और रकूम से मुतालिक मंजूरी की तारीखें वाज़ेह हैं। आलमी बैंक मुनासिब तरीक़ाकार के बाद कर्ज मंजूरी की तारीख देगा। पाकिस्तान में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। एक सर्वे आया था कि 79% जो है इन्वेस्टर कहता है कि पाकिस्तान गलत सिमत में चल रहा है। तो उसका जो उन्होंने एक किस्म से जो नंबर्स में आ गया है वो $17 मिलियन लोग लेके चले गए हैं और FDI जो है वो तकरीबन 57% पिछले साल से कम है। हम महंगाई 12% पर छोड़ गए थे, आज 27% पर है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरी ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त पैसे नहीं आ रहे बल्कि जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आखिरी 2 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। मौजूदा हुक्मरान अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। मार्च अप्रैल तक हालात संगीन, लोग अपने हक के लिए सड़कों पर होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। ट्विटर पैगाम में लिखा, LC खुल नहीं रही, पोर्ट से माल छूट नहीं रहा, गरीब आटे के थैले के लिए मर रहा है। हुकूमत ने मुल्क को जहां पहुंचा दिया वहां से निकालना आसान काम नहीं। सिर्फ जल्द इलेक्शन ही वाहिद हल है। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका। रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताआवुन के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक तवानाई के शोबे में भी मिलकर काम करने पर अज़मत। रूस की पाकिस्तान को साइंस टेक्नोलॉजी और तहकीक के शोबे में फ़ायदा उठाने की पेशकश। सिंध में सैलाब ज़दगान, 5 माह बाद भी यारो मददगार। दादू, खैरपुर और नौशेरो फिरोज की कई तहसीलों में अब तक सैलाबी पानी मौजूद। मुतादिद देहात भी पानी में अब भी डूबे हुए हैं। इंतजामिया सैलाबी पानी की निकासी के कोई इंतजामात ना कर सकी। सैलाब मुतासिरीन की मुतालिका हुकाम से मसाइल के हल की दुहाई। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मौसम मजीद यकबस्ता हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी ने दांत बजा दिए। शुमाली बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में ठंडी ठार हवाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का भी इम्कान। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट का आगाज 13 फरवरी और फाइनल मैच 19 मार्च को खेला जाएगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल PSL फ्रेंचाइजीज के साथ हतमी मुशावरत करेगा। और सुरीली आवाज़ की मालिक महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। महनाज ने 350 से ज़्यादा फिल्मों के लिए 500 से ज़्यादा नगमात रिकॉर्ड करवाए। मौसीकी के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।